हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं स्टेट एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके स्टेट की जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है और 2 और 3 दिसंबर को जो है आपका स्टेट का एग्ज़ाम बताया जा रहा है। ठीक है, 2 से 3 तारीख, 2 और 3 को आपका जो है एग्ज़ाम रहेगा। वो आपका दो तारीख को भी हो सकता है और 3 को भी हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई जो है जो एस्टेट एग्ज़ाम जो 2023 है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रही हूँ। उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो आपका 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। बाकी दोनों दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा क्योंकि ये आपका पीआरटी, टीजीटी और जो है पीजीटी होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई जो है आपके पास आज हो चुकी है 19 तारीख। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो जो है 11 दिन जो है इस महीने के हैं। ठीक है, 11 से 12 दिन क्योंकि 31 का महीना है, 30 दिन आगे वाले महीने के हैं, तो कुल मिला के आपके पास 40 दिन की कहानी है। इन 40 दिनों के बाद आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। तो 40 डेज का जो है यहाँ पे सिस्टम है और इस 40 डेज में अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है तो कर दीजिए, अदरवाइज बाद में आपको बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ठीक है, तो अब 40 दिनों का खेल है। अब इस 40 दिनों में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है कि हम अपने स्टेट के एग्जाम को निकाल दें। अब कई बच्चे होंगे जो पहली बार एग्जाम दे रहे होंगे और कई ऐसे होंगे कि हमेशा जो है एक दो नंबर से रह जाते हैं, तो वो जो एक दो नंबर है ना वो उनको पुश करना है। ठीक है, तो टारगेट होगा आपका यहाँ पे 100 नंबर का, क्योंकि भाई स्क्रीनिंग वगैरह में इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होते हैं कि भाई हम इसमें 150 में से 150 लें। बिल्कुल ऐसा टारगेट नहीं करना है, क्योंकि 40 दिनों में आप 150 इतना पूरा सिलेबस कॉमन का और अपने सब्जेक्ट का नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि भाई अपने कुछ जो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं उन पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस करो, और जो आपको बहुत अच्छे से आता है एक बार उसको भी देख लो कि भाई आपके एग्जाम में वहाँ से कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, कि भाई आपका कितना मार्क्स का प्रिपेयर है, 60 नंबर का प्रिपेयर है, 70 नंबर का है, 80 नंबर का है, या 50 नंबर का, 20 नंबर का, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को 100 से लेके 105 नंबर, 100 नंबर की तैयारी करोगे ना, 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। क्योंकि आपको जो है यहाँ पे एक स्टेट क्वालिफाई करना है ताकि आप स्क्रीनिंग में एलिजिबल हो सको। ठीक है, कहानी ये है पूरी। अब देखो एस्टेट के फीस की जो फॉर्म की फीस है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो कोशिश करो कि भाई पहली बार में ही निकाल दो, बार बार जो है फीस ना देनी पड़े। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई टारगेट 100 मार्क्स का हो गया। अब 50 नंबर ऐसे हो जाएंगे कि भाई जिस जो आपको छोड़ना हो ना वो आप छोड़ सकते हो। अब ये नहीं है कि 50 नंबर आप करके ही ना आओ, 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। भाई आपका जो पेपर है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको पेपर पूरा करके आना, और इतनी तो बिल्कुल गए गुजरे नहीं होगी कि 50 में से 10-20 नंबर भी ना आ सके। 50 में से वर्स्ट हम जो है 10 नंबर या 20 नंबर मान के चले कि भाई चलो 30 क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो गए, लेकिन 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके ठीक हो जाए, है ना, या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे। तो एक तरीके से 1/3 का हिस्सा मान के चल रहे हैं कि भाई 10 से 15 नंबर आप इस जो 50 वाला पार्ट है जो आपने कुछ भी नहीं किया वहां पे भी आप ले लोगे। समझ में आया? अब जो हमारा जो मैं बोल रही हूँ 100 मार्क्स का, उसको बिल्कुल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अब इसमें आपकी 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है। ठीक है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जिसमें 15 नंबर 30 नंबर की चाइल्ड साइकोलॉजी कॉमन की बता रही हूँ मैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका जो है 15 नंबर की जो है आपकी हिंदी आती है, 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आती है, और 10 10 10 और 10। ठीक है, ये हो गया आपका 30 मार्क्स है, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और यहाँ पे आता है आपका हरियाणा जीके। ठीक है भाई, तो ये जो है आपका पूरा पैटर्न रहता है किसका, 90 नंबर का, यानी कि जो कॉमन पार्ट है आपका वो यहाँ पे रहेगा। अब आपका यहाँ पे रहता है 60 नंबर का जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है। अब इसमें से आप देख लो कि आपको कौन सा बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। चाइल्ड साइकोलॉजी को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि 30 मार्क्स का वेटेज है, तो ये तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, करोगे तो भाई 20 से 22 नंबर का यहाँ पे आप स्कोर कर लोगे अगर अच्छे से करोगे तो। बाकी हिंदी इंग्लिश आपके जो है अप टू 10th लेवल तक की आती है, तो भाई इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता है, तो भाई आपको आपने ये पढ़ा भी है तो आप कर लोगे। मैथ रीजनिंग अगर किसी का अच्छा है तो रीजनिंग में तो फुल एंड फुल आ ही जाते हैं। बाकी बची हरियाणा जीके की 10 नंबर के लिए हरियाणा जीके, तो आप मेन देख सकते हो कि थोड़ा बहुत आपने पीवाईक्यू वगैरह देख लिया, अगर आ गया तो ठीक है, अदरवाइज तुक्का 2-3 क्वेश्चन 2-3 मार्क्स तो आपको वहां से मिलेंगे। अब बचा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक, जैसे कंप्यूटर साइंस का नाम ले दिया सिर्फ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, कम से कम 10 से 12 सब्जेक्ट की बात हो रही है। अब उन सब्जेक्ट में से आपको कौन सा अच्छा आता है सबसे पहले वो लिखो, और उस सब्जेक्ट में से आपके कितने मार्क्स आते हैं वो लिख लीजिए। ये तो थी पूरी कहानी कि भाई हमें किस तरीके से तैयारी करनी है, कि भाई किस तरीके से हमें अपनी मेंटलिटी को सेट करना है इन 40 दिनों के लिए, क्योंकि इन 40 दिनों का ही खेल है, 40 दिनों के बाद कुछ नहीं है।
एग्ज़ाम होने के बाद कुछ नहीं रहेगा, तो बेटर है कि अभी से ही फोकस करो, बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे, ये तो हो गया, अब मैं आपको ये पूछने वाली हूँ कि हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कि भाई देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम जो है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए थे, 2014, 15, 16, मतलब एक एक क्लास में एक एक पेपर को करवाया था डिटेल में। इससे पहले मैंने आपको 10 दिन जो है 10 डेज क्रैश कोर्स करवाया था, जिसमें 10 दिन 10 कहानी थी, यानी कि 10 दिन आपके 10 सब्जेक्ट चल रहे थे, जो कि काफ़ी बेहतरीन कोर्स था। ठीक है। उसके बाद एक मैंने 40 डेज क्रैश कोर्स करवाया था एस्टेट का ही। तो काफ़ी सारे मैं कोर्सेज यहाँ पे करवा चुकी हूँ। अब की बार मैं सोच रही हूँ कि अब ऐसा क्या करवाऊँ, क्योंकि भाई थ्योरी आपकी हो चुकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके करवा चुकी हूँ। अब एक चीज़ ये आ रही थी कि भाई सिलेबस चेंज हो सकता है, सिलेबस चेंज हो सकता है, तो मैं वेट कर रही थी कि भाई सिलेबस आपका चेंज हो जाए, देन हम चीज़ें करें। लेकिन जो है अब एग्जाम में 40 दिन बचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो है अब हम किस तरीके से प्रिपरेशन करें, आप किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो कि मैडम PYQ ही करवा दो, या फिर जो है थ्योरी जो है जो PYQ आया हुआ है उससे रिलेटेड थ्योरी करवा दो। क्योंकि भाई एक ही चीज को रिपीट तो हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो चीज ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको करवाने का कोई फायदा है नहीं। अब कुछ ना कुछ आपको एक नया तरीका समझाना पड़ेगा, जिससे आपको और बेहतर तरीके से चीजें समझ में आए। ठीक है। तो मैं आपकी बात सोच रही हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाते हैं, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक आता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खंगालते हैं। जिससे क्या होगा कि भाई उस टॉपिक से अगर आपको अभी नेक्स्ट टाइम सेम क्वेश्चन तो देखो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो अब की बार मैंने कुछ ऐसा सोचा है कि भाई PYQ उठाएंगे, लेकिन PYQ के साथ जो है उनके टॉपिक्स उठाएंगे और टॉपिक्स की थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे आपको ही पढ़ने में मजा आएगा और चीज़ें जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। आपको सबसे पहले ये आइडिया हो जाएगा, अच्छा इस टॉपिक में से ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, देन उस टॉपिक में से और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी पॉसिबिलिटी करेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो बच्चा अभी पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, वो पेड कोर्स ले सकता है। NS क्लासेस ऐप पे अवेलेबल है। NS क्लासेस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। कहाँ से डाउनलोड करोगे? प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जो है आपको वहाँ पे एस्टेट का कोर्स दिखाई देगा। ना दे तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लेना 62, या फिर मैसेज कर देना व्हाट्सअप 6263121131, ताकि जो है वो आपको लिंक मिल जाए एस्टेट का। वो अदरवाइज आपको एस्टेट का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। ना मिले तो आप फिर भी, अगर आपको और डिटेल लेनी है तो आप ले सकते हो। ठीक है भाई। तो जो बच्चा पेड कोर्सेज में इंटरेस्टेड है, पेड कोर्स ले सकता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइव क्लास रहती है, नोट्स PDF सब कुछ वहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में मिलता है। बाकी अब की बार की जो स्ट्रैटेजी है वो मैंने आपको बता दी है कि भाई अब की बार मैं सोच रही हूँ कि PYQ तो करें ही, लेकिन PYQ के साथ हम जो है क्वेश्चन जो है शुरू करें, मतलब क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चन के साथ उसका टॉपिक उठाएं, ताकि जो है कुछ नया आपको भी सीखने को मिलेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा सभी के लिए। ठीक है। तो आपको कैसा आइडिया लग रहा है बता सकते हो। बाकी आप क्या चाहते हो कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कराऊं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे तभी जो है उसी आइडिया पे ही काम होगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़े। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।